नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष जो अपनी सनातन संस्कृति एवं गौरवशाली परंपराओं के लिए विश्व विख्यात है, प्रकृति के प्रति सदैव ही पूजनीय भाव रखता आया है। यहाँ के पर्वत, नदियां, वृक्ष एवं वनस्पतियां केवल भौतिक सत्ता नहीं, अपितु दिव्य चेतना के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन ज्ञान एवं अनुभव से यह जान लिया था कि मानव का अस्तित्व प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही संभव है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने प्रत्येक वृक्ष एवं वनस्पति को किसी न किसी देवता अथवा दिव्य शक्ति के साथ संयुक्त कर दिया, ताकि मनुष्य उनका सम्मान करे एवं संरक्षण के प्रति जागरूक रहे। इन दिव्य वनस्पतियों में नीम का वृक्ष अपना एक विशिष्ट एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नीम, जिसे संस्कृत में निम्ब तथा वैज्ञानिक भाषा में अजाडिराक्टा इंडिका कहा जाता है, मात्र एक वृक्ष नहीं, अपितु भारतीय जनमानस के लिए एक चलता फिरता औषधालय, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र एवं एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसका प्रत्येक अंग, चाहे वह पत्ती हो, छाल हो, फल हो अथवा जड़ हो, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे सर्वरोग निवारणी अर्थात सभी रोगों का नाश करने वाली औषधि की संज्ञा दी गई है। जब बात शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्र की आती है, तो नीम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नवरात्र, जो ऋतुओं के संधिकाल में आता है, न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का समय है, अपितु शारीरिक शुद्धि एवं व्याधियों से बचाव का भी काल है। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं जो मानव शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में नीम का वृक्ष एक प्रहरी की भांति हमारी रक्षा करता है। इसे साक्षात मां दुर्गा, विशेषकर उनके शीतला स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र काल में नीम की पूजा, उसके पत्तों का प्रयोग एवं उसके विभिन्न अंगों का औषधीय उपयोग हमारी संस्कृति एवं स्वास्थ्य चेतना का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत वीडियो में हम नीम के इसी बहुआयामी स्वरूप की विस्तृत विवेचना करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवरात्र के 9 दिनों में नीम किस प्रकार हमारी आस्था का केंद्र बनता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके कौन कौन से गुण धर्म हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, और तंत्र शास्त्र के रहस्यमयी जगत में इसकी शक्तियों का किस प्रकार वर्णन किया गया है। यह वीडियो केवल नीम के विषय में जानकारी देना नहीं, अपितु प्रकृति के उस अनमोल उपहार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक विनम्र प्रयास है, जो युगों युगों से मूक रहकर हमारी सेवा कर रहा है। नवरात्र में नीम का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। नवरात्र अर्थात 9 पवित्र रात्रियां मां आदिशक्ति जगदम्बा की उपासना को समर्पित हैं। यह पर्व चैत्र एवं आश्विन मास में प्रमुखता से मनाया जाता है, और दोनों ही समय ऋतु परिवर्तन के काल होते हैं। इस दौरान ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की सात्विक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे साधक अपनी उपासना, व्रत एवं अनुष्ठान के माध्यम से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि का विशेष महत्व है, और यहीं पर नीम के वृक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय संस्कृति में नीम को केवल एक वनस्पति नहीं, अपितु देवी का साक्षात स्वरूप माना गया है। मां दुर्गा का वास एवं शीतला स्वरूप का प्रतीक। लोक मान्यता एवं विभिन्न पौराणिक आख्यानों के अनुसार नीम के वृक्ष में देवी दुर्गा का वास होता है। इसे देवी का जीवंत मंदिर कहा जाता है। विशेषकर ग्राम्य अंचलों में आज भी यह मान्यता अटूट है कि नवरात्र के दिनों में मां स्वयं नीम के वृक्ष पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की उपासना को स्वीकार करती हैं। यही कारण है कि नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही कई स्थानों पर नीम के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। लोग वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते हैं, उस पर रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ाते हैं और उसके तने में रक्षा सूत्र बांधकर अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हैं।
वृक्ष की परिक्रमा करना साक्षात देवी की परिक्रमा करने के समान पुण्यदायी माना जाता है। नीम का सबसे गहरा संबंध मां दुर्गा के शीतला स्वरूप से जोड़ा जाता है। मां शीतला को ज्वर, चेचक, खसरा तथा अन्य चर्म रोगों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। उनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में पवित्र जल का कलश होता है। झाड़ू से वह रोगों को दूर करती हैं और कलश के जल से रोगी को शीतलता प्रदान करती हैं। नीम के गुणधर्म भी ठीक यही है। यह अपनी कड़ुवाहट से रक्त को शुद्ध करके रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करता है और अपनी शीतल प्रकृति तासीर से शरीर की जलन एवं ताप को शांत करता है। चैत्र मास, जब चेचक जैसी व्याधियां फैलने की आशंका सर्वाधिक होती है, उसी समय चैत्र नवरात्र का आगमन होता है। इस काल में घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्तियों की बंधनवार तोरण लगाना एक सामान्य परंपरा है। इसके पीछे का विज्ञान स्पष्ट है। नीम की पत्तियां वायु को शुद्ध करती हैं और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं को घर में प्रवेश करने से रोकती हैं। यह एक प्रकार का प्राकृतिक कीटनाशक एवं वातावरण शोधक है। शुद्धिकरण एवं नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा नवरात्र साधना एवं शुद्धि का पर्व है। इस दौरान साधक अपने घर एवं पूजा स्थल की पवित्रता का विशेष ध्यान रखता है। नीम को प्राकृतिक रूप से अत्यंत पवित्र एवं शुद्धिकारक माना गया है। हवन एवं यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में नीम की लकड़ी एवं पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। जब नीम की लकड़ी घी के साथ जलती है तो उससे उत्पन्न धुआं वातावरण में व्याप्त हानिकारक विषाणुओं एवं जीवाणुओं का नाश कर देता है, जिससे एक शुद्ध एवं सात्विक वातावरण का निर्माण होता है जो साधना के लिए अनुकूल होता है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि नीम का वृक्ष नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी आत्माओं एवं तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों से रक्षा करता है। इसकी उपस्थिति मात्र से आसपास का क्षेत्र एक अदृश्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है। नवरात्र के समय जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अत्यंत सक्रिय होती हैं, तब आसुरी शक्तियां भी साधकों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे में घर में नीम की पत्तियों का होना या नीम के वृक्ष की पूजा करना एक आध्यात्मिक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है। कई लोग स्नान के जल में नीम की पत्तियां डालकर स्नान करते हैं, जिससे न केवल त्वचा के रोग दूर होते हैं, अपितु शरीर के चारों ओर स्थित आभा मंडल भी शुद्ध होता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देखते हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताना। व्रत एवं प्रसाद में नीम का प्रयोग। नवरात्र के व्रत का उद्देश्य केवल निराहार रहना नहीं, अपितु शरीर का शोधन करना भी है। इस प्रक्रिया में नीम की कोमल पत्तियों का सेवन अत्यंत लाभकारी माना गया है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन, जिसे गुड़ी पाड़वा या युगादि के रूप में भी मनाया जाता है, नीम की कोमल पत्तियों, गुड़, इमली और अन्य जड़ी बूटियों का एक विशेष मिश्रण बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन सुख दुख, मीठे कड़वे अनुभवों का संगम है और हमें संभाव से सबको स्वीकार करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मिश्रण रक्त को शुद्ध करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आने वाली ग्रीष्म ऋतु के लिए शरीर को तैयार करता है। यह शरीर में स्थित पित्त को शांत करता है और गर्मी से होने वाले विकारों से बचाता है। इस प्रकार नवरात्र में नीम का महत्व केवल एक पौधे तक सीमित नहीं है। यह हमारी आस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह देवी के उस मातृत्व स्वरूप का प्रतीक है जो अपनी कड़ुवाहट, अनुशासन से हमारे दोषों को दूर करती है और अपनी शीतलता, करुणा से हमें शांति प्रदान करती है। नीम की पूजा वास्तव में प्रकृति में व्याप्त उसी दिव्य स्त्री शक्ति की पूजा है जिसकी हम नवरात्र में आराधना करते हैं। नीम का आयुर्वेदिक प्रयोग। प्रकृति की औषधशाला। आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति वनस्पतियों के औषधीय गुणों पर आधारित है। इस शास्त्र में नीम को एक असाधारण स्थान प्राप्त है। महर्षि चरक, सुश्रुत
एवं वाग्भट्ट जैसे महान आचार्यों ने अपने ग्रंथों में नीम के गुणों का विस्तृत वर्णन किया है और इसे लगभग प्रत्येक प्रकार के रोग में उपयोगी बताया है। आयुर्वेद में इसे निम्ब के नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ है स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। इसे पिचुमर्द, कुष्ठ रोग नाशक और रविप्रिय, सूर्य को प्रिय अर्थात स्वास्थ्य देने वाला जैसे नामों से भी संबोधित किया गया है। नीम का वृक्ष मानो स्वयं प्रकृति द्वारा स्थापित एक औषधालय है जिसका प्रत्येक भाग मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। आयुर्वेदिक गुणधर्म। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी द्रव्य के गुणों का निर्धारण उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के आधार पर होता है। नीम के गुणधर्म इस प्रकार हैं। रस, स्वाद। इसका स्वाद मुख्य रूप से तिक्त, कड़ुआ और सहायक रूप से कषाय, कसैला होता है। तिक्त रस अपनी प्रकृति के अनुसार कृमिनाशक, ज्वरनाशक, विषनाशक एवं रक्त शोधक होता है। हिंते। गुण। विशेषता। यह लघु, हल्का और रूक्ष, सूखापन लाने वाला होता है। अपने लघु गुण के कारण यह शरीर में आसानी से पच जाता है और रूक्ष गुण के कारण यह शरीर में अतिरिक्त नमी एवं कफ को सुखाता है। वीर्य, शक्ति। इसका वीर्य शीत होता है अर्थात इसकी तासीर ठंडी होती है। यह शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, जलन, पित्त एवं रक्त विकारों को शांत करता है। विपाक, पाचन के बाद का प्रभाव। पाचन के पश्चात इसका प्रभाव कटु, चरपरा होता है। दोषों पर प्रभाव। नीम मुख्य रूप से बढ़े हुए पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है। अपनी कड़ुवाहट और शीतलता से यह पित्त को शांत करता है और अपने रूक्ष एवं कटु प्रभाव से यह कफ का शमन करता है। नीम के विभिन्न अंगों के औषधीय प्रयोग। नीम का कोई भी अंग व्यर्थ नहीं है। जड़ से लेकर पत्तियों तक सभी में अद्भुत औषधीय गुण विद्यमान हैं। 1. पत्तियां। निम्ब पत्र। नीम की पत्तियां सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। रक्त शोधक। नीम की पत्तियों का सेवन रक्त को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 4 से 5 कोमल पत्तियों को चबाने से रक्त में उपस्थित विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे फोड़े फूंसी, मुंह हासे और अन्य चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। मधुमेह, डायबिटीज में लाभकारी। इसका तिक्त रस रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ज्वरनाशक। डेंगू, मलेरिया या किसी भी प्रकार के सामान्य ज्वर में नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीना अत्यंत लाभकारी होता है। यह शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में भी मदद करता है। नेत्र विकार। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से आंखें धोने से आंखों की जलन, लाली और संक्रमण में आराम मिलता है। 2. छाल। निम्ब त्वक। वृक्ष की छाल भी उतनी ही गुणकारी है। दंत स्वास्थ्य। प्राचीन काल से ही नीम की टहनी, दातुन का प्रयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता रहा है। इसकी छाल में उपस्थित एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह में कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, जिससे दंत क्षय, कैविटी, पायरिया और सांसों की दुर्गंध जैसी समस्याओं से बचाव होता है। व्रण रोपण, घाव भरना। नीम की छाल को पानी में घिसकर लेप बनाकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भरता है और उसमें संक्रमण नहीं होता। 3. फल, निम्बोलिका एवं बीज। नीम के फल को निम्बोलिका कहते हैं। पकने पर यह मीठा लगता है, किंतु इसके बीज अत्यंत कड़वे होते हैं। कृमिनाशक। निम्बोलिका का सेवन पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। नीम का तेल। बीजों से निकाला गया तेल त्वचा रोगों के लिए एक रामबाण औषधि है। खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस जैसे रोगों में नीम का तेल लगाने से बहुत लाभ होता है। यह एक उत्तम कीटनाशक भी है, अतः इसे कृषि में भी प्रयोग किया जाता है। बालों में लगाने से यह रूसी, डैंड्रफ
और जुओं को समाप्त करता है। 4. पुष्प, निम्ब पुष्प। नीम के छोटे छोटे सफेद फूल भी औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। पाचन क्रिया में सुधार। इसके फूलों का प्रयोग पाचन संबंधी समस्याओं जैसे अरुचि एवं पित्त की अधिकता में किया जाता है। दक्षिण भारत में इसके फूलों से व्यंजन भी बनाए जाते हैं। नवरात्र और ऋतुचर्या में नीम का महत्व। आयुर्वेद में ऋतु के अनुसार अपनी जीवन शैली और आहार विहार को ढालने पर बल दिया गया है, जिसे ऋतुचर्या कहते हैं। चैत्र, मार्च अप्रैल और आश्विन, सितंबर अक्टूबर नवरात्र, जब क्रमशः वसंत और शरद ऋतु का आगमन होता है, कफ और पित्त दोष के प्रकोप का समय होता है। वसंत ऋतु में संचित कफ पिघलता है, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं। वहीं शरद ऋतु में वर्षा के बाद सूर्य की तपिश से पित्त दोष कुपित होता है, जिससे ज्वर, रक्त विकार और त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। नीम अपने गुणधर्मों से इन दोनों ही दोषों का शमन करता है। नवरात्र के दौरान किया गया व्रत और नीम का सेवन शरीर को इन मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया है, जो शरीर को अंदर से स्वच्छ और मजबूत बनाती है। इस प्रकार नवरात्र में नीम का प्रयोग केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, अपितु गहन आयुर्वेदिक विज्ञान पर आधारित एक स्वास्थ्य रक्षक उपाय भी है। नीम के तांत्रिक प्रयोग। रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र। जहां एक ओर आयुर्वेद नीम के भौतिक गुणों की व्याख्या करता है, वहीं दूसरी ओर तंत्र शास्त्र इसके सूक्ष्म एवं रहस्यमयी शक्तियों का अनावरण करता है। तंत्र एक गुह्य विज्ञान है जो प्रकृति में छिपी हुई ऊर्जाओं को जागृत करने और उन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग करने की विधि बताता है। इस विज्ञान में वनस्पतियों का एक विशेष स्थान है, जिसे वनस्पति तंत्र कहा जाता है। वनस्पति तंत्र के अनुसार कुछ विशेष वृक्षों एवं पौधों में दैवीय अथवा पराभौतिक शक्तियों का वास होता है और वे एक ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। नीम का वृक्ष इस सूची में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुरक्षा एवं बाधा निवारण में प्रयोग। तंत्र शास्त्र में नीम को एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच माना गया है। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र एवं सकारात्मक होती है कि इसके प्रभाव क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, पिशाच एवं अन्य बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। यही कारण है कि पुराने समय में घरों के आंगन में या मुख्य द्वार के समीप नीम का वृक्ष अवश्य लगाया जाता था। यह केवल शुद्ध वायु और छाया के लिए नहीं, अपितु एक तांत्रिक सुरक्षा उपाय के रूप में भी था। नजर दोष से बचाव। छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है। नीम की कुछ पत्तियों को बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर आग में जलाने से नजर दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। पत्तियों के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण को भी शुद्ध करता है। भूत प्रेत बाधा। जिस व्यक्ति पर किसी ऊपरी बाधा का साया हो, उसे नीम की पत्तियों से झाड़ा जाता है अथवा उसे नीम के पत्तों के धुएं की धूनी दी जाती है। माना जाता है कि नीम की उग्र गंध और उसकी पवित्र ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियां सहन नहीं कर पाती और व्यक्ति के शरीर को छोड़कर भाग जाती हैं। जिस घर में प्रेत बाधा की आशंका हो, वहां नियमित रूप से नीम की सूखी पत्तियों को लोबान के साथ जलाकर धूनी देने से घर का बंधन होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं। देवी उपासना एवं साधना में महत्व। नीम का वृक्ष देवी शक्ति, विशेषकर मां दुर्गा एवं काली का साक्षात प्रतीक है। कई तांत्रिक साधक अपनी साधना के लिए ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहां नीम का पुराना वृक्ष हो। माना जाता है कि ऐसे वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जाप करने से मंत्र शीघ्र ही सिद्ध होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी का आवाहन। कुछ विशिष्ट तांत्रिक प्रयोगों में नीम की लकड़ी से बने हवन कुंड में विशेष मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। इससे उग्र देवियों का आवाहन किया जाता है ताकि वे साधक की रक्षा करें और उसके शत्रुओं का शमन करें। मूर्ति निर्माण।
यह एक अत्यंत गुह्य तथ्य है कि कई शक्तिशाली देवी देवताओं की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। नीम की लकड़ी को सिद्धा काष्ठ माना जाता है, जिसमें मंत्रों की ऊर्जा को धारण करने और उसे लंबे समय तक संचित रखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हैं, जो एक विशेष प्रकार के नीम के वृक्ष की लकड़ी से ही निर्मित होती हैं, जिसे दारु ब्रह्म कहा जाता है। अन्य तांत्रिक प्रयोग। तंत्र ग्रंथों में नीम के विभिन्न अंगों के कुछ विशिष्ट प्रयोगों का भी वर्णन मिलता है, जिनका उद्देश्य भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति करना होता है। शत्रु शमन। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो तो नीम की लकड़ी पर शत्रु का नाम लिखकर उसे देवी के समक्ष अर्पित करने या हवन में प्रयोग करने जैसे विधान बताए गए हैं। इसका उद्देश्य शत्रु को हानि पहुंचाना नहीं, अपितु उसकी बुद्धि को परिवर्तित कर शत्रुता के भाव को समाप्त करना होता है। कार्य सिद्धि। किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए नीम की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अभिमंत्रित करके अपने पास रखने का विधान है। माना जाता है कि यह मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। रोग मुक्ति। किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर देवी के मंत्रों का जाप करना या वृक्ष की सेवा करना एक प्रभावी उपाय माना गया है। वृक्ष में उपस्थित दिव्य ऊर्जा और उसकी औषधीय वायु रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहायक होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तांत्रिक प्रयोग अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इन्हें बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के कदापि नहीं करना चाहिए। इनमें की गई एक छोटी सी भूल भी विपरीत परिणाम दे सकती है। नीम के तांत्रिक प्रयोगों का उद्देश्य उसकी दिव्य ऊर्जा का लोक कल्याण के लिए उपयोग करना है, न कि किसी को क्षति पहुंचाने के लिए। यह प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने का विज्ञान है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।